नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद लक्ष्य अकेडमी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से चैनल पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम बिहार एसटीईटी के लिए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टॉपिक है आज का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है एन या ए ब्लैंक स्पेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑन अ कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि consist of set of programs which controls coordinates and supervises the activities of the various components। तो ये कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ब्लैंक स्पेस इज अ प्रोग्राम। देखिए यहाँ पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि बात किस करते हैं। एक प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और यूजर के बीच में कौन इंटरफेस की तरह काम करता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, नन अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज अ बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस which starts the operating system when a computer is switched on and the OS gets loaded from hard disk to main memory। तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जो लोड होता है एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? स्ट्रैपिंग प्रोसेस विच स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है बूटिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज बीन कंप्लीटली शट डाउन इज कॉल्ड। जब कंप्यूटर कंप्लीटली शट डाउन है और उसको हम फिर से शुरू यानी ऑन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। यानी जब प्रॉपरली शट डाउन है और तब हम इसे ऑन करते हैं तो इसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, और अगर रीस्टार्ट करते हैं तो इसे वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन अ कंप्यूटर इज रिस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल अल्ट एंड डेल की और बाय रीस्टार्ट बटन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे आप दो बातें ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम रीस्टार्ट करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मैंने अभी बताया कि वार्म बूटिंग कहते हैं, आप जानते भी होंगे। और इसका जो शॉर्टकट की है वो होता है कंट्रोल अल्ट और डेल। यानी रीस्टार्ट का शॉर्टकट की भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हो जाएगा कंट्रोल अल्ट और डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच अलाउ ओनली वन यूजर एट ए टाइम। यानी एक समय में एक यूजर को अलाउ करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच अलाउज ओनली वन यूजर एट ए टाइम, दिस इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीटास्किंग टू प्रिवेंट एनी वन प्रोसेस फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। यानी किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को मोनोपोलाइज होने से रोकने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग टू प्रिवेंट एनी, तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं मल्टीटास्किंग टू प्रिवेंट। कौन सा? तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रिमिटिव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप। तो जब कंप्यूटर बूट्स अप करता है तो कौन सा प्रोग्राम है जो पहले रन करता है? तो वो होता है नन अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को ऑन करने पे रन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस स्टैंड्स फॉर। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। यानी कौन सा प्रोसेस है जो ये चेक करता है कि कंप्यूटर जो है उसके सभी कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं और जो सभी अच्छे तरह से कनेक्टेड है। तो ये कौन सा है प्रोसेस? तो ये है बूटिंग, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। तो यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड डॉस इज द एबिलिटी टू। विंडो और डॉस में क्या मेन डिफरेंस? यानी डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो वो हो जाएगा आपका मल्टीटास्किंग। यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस जो है वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है, जबकि विंडोज़ जो है वो मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग है। इसके अलावा GIO तो आप GUI CUI तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ मल्टी टास्किंग मेन डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ a feature for scheduling and multi programming to provide an economical interactive system of 2 or more users। ये कौन सा फीचर है? टाइम शेयरिंग क्या है? Time sharing is a feature for scheduling and multi-programming to provide economical
इंटरैक्टिव सिस्टम ऑफ 2 और मोर यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से काम हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है शेयरिंग हार्डवेयर अमंग यूजर्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फैसिलिटेटिंग इनपुट आउटपुट, शेड्यूलिंग रिसोर्सेज अमंग यूजर्स, यानी ये सारे जो काम हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाई मल्टीपल प्रोसेस इज। तो यहाँ देखिए ये क्या पूछ रहा है, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स इज क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग। जब भी मल्टीपल प्रोसेस की बात होगी तो ये मल्टी प्रोसेसिंग से ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर मेमोरी असाइनिंग पोर्शंस कॉल्ड ब्लॉक टू वेरियस रनिंग प्रोग्राम्स टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management is the process of controlling and coordinating computer memory, assigning portions called blocks to various running programs to optimize overall system performance. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी मैनेजमेंट फॉर अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ हो जाएगा आपका पेजिंग जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो मेन रोल वो अदा करता है वो होता है पेजिंग फॉर ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ब्लैंक स्पेस where multiple programs can be running at the same time, the operating system determines which applications should run in what order and how much time should be allowed for each application before giving another application a turn. तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कई टास्क एक साथ होंगे इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन बी रनिंग एट द सेम टाइम, द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिटरमाइन विच एप्लीकेशन शुड बी रन और हाउ मच टाइम एंड टास्क शुड बी गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैंक स्पेस अ नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप। तो यहाँ देखिए जब भी आपका ग्रुप की बात होगी, यानी देखिए यहाँ नंबर ऑफ जॉब्स यानी एक साथ बहुत सारे जॉब टुगेदर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप की बात होगी तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑल्सो नॉन एज सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ देखिए सिंगल यूजर नहीं होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर होगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑल्सो नॉन एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कॉल्ड यूनिक्स, तो उसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है डेस्कटॉप कंपोनेंट्स, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में और सुपर कंप्यूटर सभी में इसका यूज होता है। इसका प्रिंट थोड़ा डाउन है तो दिक्कत हो रही है और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ब्लैंक स्पेस प्राइमरी टास्क केयर ऑफ द बिहाइंड द सीन्स डिटेल एंड मैनेजेस द हार्डवेयर। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ही सही आंसर हो जाएगा। The operating system primarily takes care of the behind the scenes detail and manages the hardware. Next question, operating system of a computer क्या करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन enables the program to draw a flow chart, links the program with subroutine with reference, provides a layer user friendly interface. Option D is answer all of the above, यानी सिस्टम में जो कुछ भी होता है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करता है। और यहाँ देखिए यहाँ अगर मेन की बात की जाए तो वो हो जाएगा प्रोवाइड्स अ लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए हालांकि ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, लेकिन अगर इसमें से जो सबसे मतलब सटीक चुनने की बात हो तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोवाइड्स अ लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। Next question है this part of computer operating system manages the essential peripherals such as the keyboard, screen, disk drive and parallel and serial ports। तो ये कौन सा है, तो ये है BIOS। BIOS जो है ये सब कुछ मैनेज करने का काम करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम
मतलब ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो मैनेज करता है सभी एसेंशियल पेरिफेरल्स मीन्स कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर आप जो देखते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव्स एंड पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स, इन सबको ऑपरेट करने का काम बायोस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Controls the way in which the computer system functions and provides a means by which user can interact with the computer. तो ये कौन सा है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स इज एन, तो लाइनक्स क्या है? तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कंप्यूटर्स मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ मोस्ट सुटेबल शेड्यूलिंग स्कीम, तो ये हो जाएगा प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग का मतलब आप समझते हैं। प्रीम्प्टिव मतलब होता है जब कोई मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम आता है तो उसको, जो कम प्रायोरिटी काम वाले होते हैं उनको छोड़कर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम कनकरेंटली, तो क्या मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a user application requests a service from the operation system is referred as, when a user application requests a service from the operation system is referred as kernel mode, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। when a user application requests a service from the operation system is referred as kernel mode. next question है, when the computer is executing on behalf of a user application is referred as, तो ये है user mode। तो आपको यूज़र मोड और कर्नल मोड में डिफरेंस समझने में आना चाहिए। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हेन द कंप्यूटर इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ए यूज़र, तो वो हो जाएगा यूज़र मोड। और जब यहाँ पे हो जाएगा व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्किंग रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम द ऑपरेशन सिस्टम, तो ये हो जाएगा कर्नल मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज्ड फॉर सर्वर्स इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, blank space is a type of synchronous interrupt typically caused by an exceptional condition, for example division by zero or invalid memory access is an user process, और यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ट्रैप इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस इंटरप्ट। जब भी आपको ये ब्लैंक स्पेस समझ में ना आए तो बीच में इसका जो दिया हुआ है ऑप्शन उसको रख के पढ़िए। जैसे कि ऑप्शन सी है, तो ट्रैप इज अ टाइप ऑफ सिंक्रोनस इंटरप्ट टिपिकली कॉज्ड बाय एन एक्सेप्शनल कंडीशन इन अ यूजर प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है? कर्नल है, सभी जानते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस क्या एक्टिव पार्टीशन टू बूट योर कंप्यूटर, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिव पार्टीशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कंप्यूटर हैज़ ए मैनी ऑल्सो हैव, एवरी कंप्यूटर हैज़ ए, तो हर कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ सही सुटेबल जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन डी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एवरी कंप्यूटर हैज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनी ऑल्सो हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रोल्स ए क्लाइंट कंप्यूटर रिसोर्सेज, क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? क्लाइंट कंप्यूटर के रिसोर्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द मैनर इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूजर क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइंस द मैनर इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट यूजर क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जैसे कि यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोसेस, प्रिंटर आउटपुट, डेटा डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। और यूजर क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट वो कैसा रहेगा, कैसे मतलब उसका क्या प्रेजेंटेशन होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये यूज़र डिसाइड करता है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा काम निम्न में से छोड़कर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट होगा? तो यहाँ देखिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो होता ही है सबसे पहले, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कौन सा होता है? यूजर इंटरफेस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मैनर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच में जो इंटरेक्शन का मैनर होगा वो क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये होता है यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, फाइल मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये मैनुअली होता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबकि प्रोसेसर मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विथ अ स्पेसिफिक डिवाइस इज कॉल्ड, तो वो कौन सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि जो डिवाइसेस हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ये होगा डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए ही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद द स्पेसिफिक डिवाइसेस कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइडेड बाय अ वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड, तो ये कौन सा होता है, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइडेड बाय अ वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर इज कॉल्ड डिवाइस इंडिपेंडेंट, यानी वो मोबाइल पे भी रन कर सकता है, कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं, यानी कि वो डिवाइस इंडिपेंडेंट है। Next question is a tool that recognizes the files and used space on a computer's hard disk to so that the operating system accesses data more quickly and program and apps run faster, तो ये हो जाएगा disk defragmenter। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार दो बार आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज अ टूल दैट रिकग्नाइजेज द फाइल्स एंड unused space on a computer's hard disk so that the operating system access data more quickly and programs and apps run faster, तो disk defragmenter आंसर अपने आप आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टूल दैट सर्चेस फॉर एंड रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स, तो कौन सी टूल की बात हो रही है, यहाँ अलग अलग जितने भी टूल हैं उनको रख के और देखिएगा जो यहाँ पे मतलब सही बैठ रहा है वो सही आंसर। तो यहाँ देखिए डिस्क क्लीनअप इज अ टूल दैट सर्चेस फॉर एंड रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क क्लीनअप, सॉरी ऑप्शन बी, डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ओनली ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ और मेक ऑफ कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस इज टर्म एज डिवाइस डिपेंडेंट। यहाँ देखिए क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ओनली ऑन ए स्पेसिफिक टाइप, सिर्फ किसी खास तरह के कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करता है तो वो डिवाइस इंडिपेंडेंट, और ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, तब वो कौन सा हो जाएगा, डिवाइस इंडिपेंडेंट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टाइप पे काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा डिवाइस डिपेंडेंट। सॉरी यहाँ मैंने बी पे लगा दिया है, यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है, ओनली ऑन ए स्पेसिफिक टाइप और मेक ऑफ कंप्यूटर, स्पेसिफिक होगा तो डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब स्पेसिफिक नहीं होगा एनी होगा तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, डिवाइस इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन दैट रन्स द सेम ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, एन एप्लीकेशन दैट रन्स द सेम ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। ऐसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन एप्लीकेशन दैट रन्स द सेम ऑन मल्टीपल operating system is called cross platform application. Next question, a desktop operating system that work in conjunction with a server operating system is called client operating system. यहाँ देखिए ऑप्शन सी, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स इन कंजक्शन विद अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो काम करता है वो हो जाएगा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन फंक्शन एज बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये कैन फंक्शन एज बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर, तो सर्वर और डेस्कटॉप दोनों की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मीन्स दैट, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेटेड कंकरेंटली, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मल्टीटास्किंग का मतलब ही होता है कि कई सारे प्रोग्राम एक साथ काम कर सकते हैं, ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग कस्टमाइज्ड सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्ट्री। इज द डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग कस्टमाइज्ड सेटिंग एंड
सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो सही आंसर हो जाएगा विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू क्रिएट न्यू वॉल्यूम्स एंड फॉर्मेट अ न्यू डिस्क यू जस्ट इंस्टॉल ऑन योर विंडोज 7 कंप्यूटर, विच टूल शुड यू यूज़। तो यहाँ देखिए कौन से क्या कह रहा है, यू नीड टू क्रिएट न्यू वॉल्यूम्स एंड फॉर्मेट अ न्यू डिस्क यू जस्ट इंस्टॉल ऑन योर विंडोज 7, तो विच टूल शुड यू यूज़। तो यहाँ कौन सा यूज होगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ देखिए डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क यूटिलिटी, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड परमिशन इन द लाइनक्स फाइल सिस्टम, तो राइट, यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट, वैलिड परमिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू यूज टू डिलीट फाइल्स ऑन अ लाइनक्स सिस्टम, अगर लाइनक्स से आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो कौन सा कमांड यूज होगा, तो ये हो जाएगा rm, rm कमांड का यूज़ होगा किसमें, लाइनक्स में, किसी फाइल को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एप्लीकेशन इज रनिंग इट्स मेमोरी स्पेस कैनट बी एक्सेस्ड बाय अदर एप्लीकेशन इज नॉन एज, कौन सा वो मोड है जब कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है और उसका जो एक्सेस बाय अदर का एप्लीकेशन, तो रनिंग एन एप्लीकेशन इज रनिंग इट्स मेमोरी स्पेस, इसका मेमोरी स्पेस है जो वो नहीं यूज़ किया जा सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टेड, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो प्रोटेक्टेड है और जब ये यूज़ में है तब इसके स्पेस को नहीं यूज़ किया जा सकता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट मोड कैन ओनली वन प्रोग्राम बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, तो ये कौन सा मोड है, तो ये रियल मोड है, रियल मोड में केवल एक ही प्रोग्राम एक समय में एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो कौन सा मोड, रियल मोड। ध्यान में रखिएगा, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ए, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। The network administrator uses the blank space to add and remove users' computers and other devices to and from the network. The network administrator कौन सा यूज़ करता है, मतलब कौन सा ये यूज़ करता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, तो ये हो जाएगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ सही आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजेस द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऐड एंड रिमूव यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स को ऐड और रिमूव करना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज द वेब ब्राउजर हैज स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग एंड द हार्ड डिस्क LED blinks repeatedly, the operating system probably is thrashing, यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रैशिंग हो रही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, इफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज अ वेब ब्राउजर हैज स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एंड द हार्ड डिस्क LED ब्लिंक्स रिपीटेडली, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोबेबली इज थ्रैशिंग, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिलेट्स टू द यूजर एंड टू एप्लीकेशन इज कॉल्ड शेल, ऑप्शन बी हो जाएगा, द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रिलेट्स टू द यूजर एंड टू एप्लीकेशन इज कॉल्ड शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर इम्प्लीमेंटिंग वर्चुअल स्टोरेज, तो वर्चुअल स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेथड जो है वो कौन सा है, पेजिंग है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर इज कॉल्ड, द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा है, तो रूट, शेल, रजिस्ट्री, कर्नल, तो यहाँ हो जाएगा शेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए। देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन को एक बार फिर से, द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर इज कॉल्ड शेल। Next question is, the breaking apart of files into separate segments as they are stored by an operating system on the hard drive is also known as file fragmentation. तो ऐसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, the breaking apart of files into separate segment. File fragmentation is the file management program built into the recent Windows operating systems. तो कौन सा इज द फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो रिसेंट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में है, वो है फाइल एक्सप्लोरर, ये फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, ऐसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन अ नेटवर्क सर्वर इज कॉल्ड, तो नेटवर्क सर्वर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया वो है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसा आंसर हो जाएगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेबल्स टू और मोर यूजर टू रन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नो डाउट यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट्स हाउ मल्टीपल यूजर्स एक्सेस एंड शेयर रिसोर्स ऑन अ नेटवर्क, ये हो जाएगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम।
क्वेश्चन देखिए, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट्स हाउ मल्टीपल यूजर एक्सेस शेयर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। जहाँ भी नेटवर्क की बात आएगी वहाँ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ही आंसर होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क होगा या SOS होगा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउ यूजर लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ हो जाएगा सिस्टम कॉल्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम कॉल्स अलाउज यूजर लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिगार्ड टू मेमोरी मैनेजमेंट। पहला है द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ बोथ यूजर्स एंड सिस्टम प्रोसेसेस, द सस्पेंशन एंड रिसम्पशन ऑफ प्रोसेसेस, द प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिगार्ड टू स्टोरेज मैनेजमेंट। तो स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए पेजिंग, फ्रेगमेंटेशन, सिस्टम कॉल, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही काम है, इसलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन blank space is a set of program designed to manage the resources of a computer, including starting the computer, managing programs, managing memory, and coordinating tasks between input and output devices। और सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट अप अ पीसी। जब आप किसी पीसी को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू memory, portion of the operating system are copied from memory onto disk, portion of the operating system are copied, portion of the operating system are emulated। यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, portion of the operating system are copied from disk into memory। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लॉक्स ऑफ कोड इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद आर नॉन एज। यहाँ से हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या है, द ब्लॉक्स ऑफ कोड इंक्लूडेड द ऑपरेटिंग सिस्टम that software application interface with are known as application program interface। The block of codes included the operating system that software application interact with the known as application program interface। MS-DOS is an point and click user friendly command driven। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, command driven। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग विंडोज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो विंडोज से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ देखिए, विंडोज आर द एग्जांपल ऑफ अ कमांड ड्रिवन एनवायरनमेंट, ये गलत है क्योंकि विंडोज जो है वो कमांड ड्रिवन नहीं है, जबकि डॉस कमांड ड्रिवन है। तो हमारा आंसर तो यहीं मिल गया, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Windows XP, if you want to see the file size and modify dates of all files in the folder, the best viewing option is the। तो इसका बेस्ट विंग ऑप्शन डिटेल होगा नॉर्मली, क्योंकि डिटेल से ही हम ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर टू ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर्स कंटेंट्स इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र को ये बात अलाउ करता है, अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर्स कंटेंट इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर और डायरेक्टरीज दैट इंक्लूड। तो क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, लेकिन सिस्टम तो नहीं होता है, इसलिए इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के समय कौन सा नहीं होता है। तो ये होता है द स्कैन डिस्क यूटिलिटी बीइंग टू रन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा द स्कैन डिस्क यूटिलिटी बिगिंस टू रन विच इज द फॉलोइंग डजंट ऑकर ड्यूरिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये होता है द स्कैन डिस्क यूटिलिटी बिगिंस टू रन, ये नहीं होता है, नॉट ऑकर। तो होता क्या क्या है, द वीडियो कार्ड एंड वीडियो मेमोरी आर टेस्टेड, द बायोस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑकर्स, मेमोरी चिप्स आर चेक टू इंश्योर दे आर वर्किंग प्रॉपरली। ये सब कुछ कब होता है, जब पोस्ट ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बाकी सब में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स हाउ टू कंप्यूटर वर्क विथ ऑल इट्स पार्ट्स। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर in the computer and controls how the component
हाउ द कंपोनेंट वर्क विथ ऑल इट्स पार्ट्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स डिजाइन टू अलाउ particular input or output devices to communicate with the rest of the computer system is called device drivers। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, program designed to perform a specific task related to managing computer resources। Next question है, the combination of the operating system and the processor is referred to as the computer's platform। Option B, the combination of the operating system and the processor is referred to as the computer's platform।